चुरा के बेच लिया। कहाँ को भरा भर के क्या किया, कुछ न किया हमरा। इस वक्त हम कटरा प्रखंड के बेलपकौना पंचायत अंतर्गत अनकौली गांव में मौजूद हैं और ये वार्ड संख्या 5 है। और हमारे साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बूढ़ी लेडी हैं और यहाँ पे इनकी बहू भी है। इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके पति का इंतकाल 10 से 15 साल पहले हुआ है और ये बहुत ही मजबूर हैं, बहुत ही छोटा मोटा काम करके अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करती हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके पास 2 बेटी है और 1 बेटा है। दोनों बेटी और 1 बेटा, तीनों की शादी हो चुकी है और ये बहू है। लेकिन इनकी जो 2 बेटी हैं, शरीयत में तो बाप के मरने के बाद बेटी का हिस्सा पहुंच जाता है, हक पहुंचता है। लेकिन इनका कहना है कि इनकी लड़की चोरी छुपे आकर के अधिकतर ज़मीन को बेच चुकी है। इनका कहना है कि अगर वो ज़मीन ही चाहिए, हिस्सा चाहिए, तो आए सलाह मशवरा के तहत इनसे मिले। माँ जिंदा है, गांव समाज है, बैठ करके सलाह मशवरा से। और सबसे बड़ी खराबी क्या है कि इस्लामी शरीयत में कहा जाता है कि शादी में ज़्यादा खर्च नहीं किया जाए, उसमें कोई डिमांड जो होते हैं। लेकिन आप अक्सर हमारे समाज में खराबी देखेंगे कि जो लड़का वाला होता है वो मुंह खोल करके बेशर्म की तरह, बेशर्मी से बहुत सारी जो जहेज़ का मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं और शादी के कुछ दिन बाद नॉर्मली रहते हैं। फिर एक दिन के बाद, कुछ लम्हा गुजरने के बाद उनकी नज़र प्रॉपर्टी पे होती है। ठीक इसी तरह का मामला यहाँ पाया जा रहा है कि कुछ वक्फा गुजरने के बाद वो आती है चुप चुप करके और चोरी छुपे बहुत सारी ज़मीन, यहाँ तक कि इनका कहना है कि ये जो घर है, आधा घर भी ज़मीन बेच चुकी है। लेकिन क्या कुछ है और भी हम इनसे अब चलिए बात करते हैं। बाजी, ये आपकी क्या समस्या है? कितना आपके पति का नाम क्या था? वाजिद। मोहम्मद वाजिद। तो 10 से 15 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। तो 2 बेटी आपके पास और 1 बेटा है। दोनों चोरा चोरा के बेच ली, समय गर्दन को काट ली दोनों बेटी। हाँ, ना पूछिस कि हम चीज बेचे जाए। वहाँ छत वाला घर है जी, वही चुरा के बेच ली। इसकी जुमरात को दिए ना सबका तोरा हक है कि मालूम नहीं पड़ता है। चोरा ऐसा बेचती है कि मालूम भी आदमी हम लोग का नहीं पड़ता है, आ करके चुप्पे से चुरा करके बेच देती है। यहाँ पर ऐसा है कि कोई गांव समाज का कोई एहसान नहीं देता है कि हाँ इसका घर से बेघर हो जाए। आपने जो है अंचल अधिकारी को कंप्लेन नहीं की है? सीओ साहब को? हम तो सीओ साहब के पास कभी गए न किए, नहीं गए। तो लास्ट में क्या होगा जी। तो आपके पास कुल कितनी जमीन है? अब कितना बिखरे, वहाँ 8 कट्ठा रहा तो 2 कट्ठा बेच लिया। ये जन है, वो जन है, 2 कट्ठा 4 कट्ठा हम कहाँ देने गए? हाँ, 1 जन रहता था। कितना जमीन होगा? 1 बीघा से ज्यादा होगा सब बेच के। लेकिन आपकी लड़की कितना जमीन बेची है? आधा या आधा से कम? ये 8 कट्ठा 8.5 कट्ठा बेची सही है गबलाबाड़ी। अच्छा, 8.5 कट्ठा एक जगह बेची है, 2 कट्ठा एक जगह सब बेच ली से। वही आई बेची से तो बवली में ये जन बेच ली से, और 2 कट्ठा बेच के दिया है। 1 लाख के दिल्ली से छोड़ा के लाइस भाई हमको सब मार दिल के कोई चैन के नहीं। हमारे घर में बैठे बाहर का हुआ नहीं हमको नहीं। अभी तो जबकि कहा जाता है कि 1 अप्रैल से नया कानून आया है कि जो भी आपसी बंटवारा जो है बिना सलाह मशवरा के, जैसे अक्सर होता था कि 2 भाई की ज़मीन है, 1 भाई अचानक अपनी मर्जी से जो ज़मीन चाहा और बेच दिया या अपने हक से ज़्यादा बेच दिया। लेकिन कुछ नया कानून आने के बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी लड़की आ करके और इनका घर ज़मीन का पूरा ही ज़मीन बेची जा रही है। जी, कहाँ का बोले तो कहाँ? तो आप इनका अभी कहीं शिकायत नहीं की है? कहाँ लेने गए हम? थाना में गए थे आप? हाँ, थाना में गए थे? पुलिस के पास गए थे कभी?
आप देख सकते हैं कि इतने मजबूर, कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पे खराबी क्या होता है कि इसका दोषी एक, जैसे इनकी लड़की बेच रही है तो इनकी लड़की भी दोषी है, और उससे बड़ा दोषी जो खरीदने वाला है, क्योंकि इस खरीदने वाला अक्सर आप देखेंगे जो इसी गांव समाज का होता है, और उन्हें एक लालच होती है कि ये ज़मीन कैसे मेरे हाथ लग जाए, और चोरी छुपे जब यहाँ का लड़का यानी कि इनका लड़का अगर ज़मीन बेचने को तैयार नहीं होता है तो वो इनकी लड़की को लालच देता है। अगर किसी भी गांव में इस तरह की घटना होती है, अगर आप देखते हैं कि इस तरह की घटना होती है, तो इसी तरह का वाकया देखने को मिलेगा कि वो गांव समाज के लोग जो होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो चाहते हैं कि कैसे ये ज़मीन हमारे हाथ लग जाए। जब यहाँ के जो लोकल होता है, पुत्र होते हैं, तो वो ज़मीन उसको देने के लिए तैयार नहीं होते, तो बेटी को लालच देते हैं। और बेटी जब यहाँ नहीं रहती है तो वो सोचती है कैसे मुझे दो पैसा मुझे हाथ लग जाए, सिर्फ लिखना तो है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे कुछ लोग इनसे इनको जो रोड किनारे जो 50,000 की मट्टी हम भरेगा है, 800 गर्दन काट ली, चुरा के बेच ली, समझो जाने चुरा के बेच लिया। का को भरा भर के का किया, कुछ न किया, हमरा बिल्टी नहीं बना दी। हमरा कौन खरीदा है यहाँ वाला? कौन खरीदा? ये खरीदी से थोड़ा खरीदी से चोरी चोरी चीज की। कौन खरीदा है वो जमीन? अलग जी नाम है कि जाने की का, इसी गांव के हैं। हाँ, आई जागीर का बेटा खरीदी से। हम भाई छिपा हमरे ना कोई कह कि हम खेत बेचो, अल्लाह अल्लाह हमरा कलाम की भैया कथा की खेती चीज बेचो। अब ढेर दिन हो गया तब तू गुद के बुढ़िया गर्दन काट गलू, ये बुढ़िया गर्दन काट गलो, तो हम घर में भाई बैठे तो हम बाहर का हाल कर नहीं ना। हर देख भैया कोई है ये न मर गया, हरी माँ तो नजर में ही आ गई पकाना असला हाथ घर। हम लोग तरका ले गए तुम के लिए में जो घूम लेंगे फिर लेंगे तो 2 साड़ी 1 साड़िया चलिया। हम तरका लेके का करेंगे, हम तरका के भूखे ना सब। देखिए अभी ये जो ज़ईफ बूढ़ी लेडी जो है माता है, वो बोल रही है कि वो अपना तरका आज तक नहीं ली, लेकिन उनकी लड़की जो है आ करके और बेच करके बहुत सारी ज़मीन जो ख़त्म कर दी। मैं कहना चाहूँगा ये गौरा वाला बनगामा वाला है ही तोड़ देला, दूबे सिर फोड़ देला, नाक से खून गिर गया। अब चल बस अब मार दी सबको, 11 बरस रखा, हम न जाना कि हमको मार दिए। हे तना घुमा तना हाथ घुमा, अब रात टोकती रहे तेरा हाथ ना घुमाए को। अब देख सकते हैं कि जो बुरी लेडी है उनका यही मकान है। आप देखिए बहुत गरीब है, आप देख के ही लगेगा कि इनकी क्या परेशानी क्या समस्या है। जो ग्रामीण के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहाबुद्दीन हुआ। इनकी जो समस्या है, इनके पास 2 पुत्री और 1 पुत्र है, और इनका कहना है कि इनके तीनों बच्चे की शादी हो गई है और इनकी बेटी आती है बहुत सारी ज़मीन बेचकर चली जाती है। इनका कहना है कि अगर उसको हिस्सा चाहिए तो आए, और माँ जिंदा है, जो समाज है, समाज के सामने बैठ करके जो हिस्सा है वो ले और चली जाए। तो और भी क्या इसका पूरा डिटेल्स तो बताइए कि आप लोगों को क्या पता है इस तरह का मामला? एक्चुअली क्या है ना कि मतलब कि इनकी जो लड़की है बड़ी वाली और जो छोटी वाली, वो लोग मतलब आती है और चुपचाप जमीन पे चली जाती है, और इन लोगों को पता भी नहीं चलता। पता मतलब कुछ दिनों के बाद जब कब्जा होता है और भी मतलब कि कुछ लोगों से पता चलता है कि इसकी ज़मीन बिक चुकी है। तो ये तो खैर बिल्कुल गलत है, और समाज में मतलब कि कुछ लोग सपोर्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो परदेसी आदमी, हम लोग तो यहाँ रहते नहीं है, और जब आते हैं तो खबर सुनने को मिलती है कैसे मसला हो चुका है। तो इनका जो मसला ये है कि इनकी बेटी के, इनका ये कहना है कि अगर हमारी बेटी को हक चाहिए, हिस्सा चाहिए, तो वो आके मशवरा करे, गांव समाज के लोग हैं उनसे बातें करें, लेकिन ऐसा कुछ बात होता नहीं है। अगर इनकी लड़की आती है हिस्सा लेने के लिए और आप किससे कहेंगे कि मुझे हिस्सा चाहिए, तो क्या आप नहीं दिलवाएंगे? जी बिल्कुल दिलवाएंगे। तो फिर हक है। तो फिर चोरी छुपे बेचने का क्या मतलब? इसका मतलब वो चोर है। उसके दिल में एक लालच है, और मतलब बेचने वाले भी लालच उसके दिल में है, और खरीदने वाले के भी मतलब दिल में लालच। जाहिर सी बात है, खरीदने वाला भी लालची है। अगर उनके पास पैसा है तो वो कोई सही जमीन भी खरीद सकते हैं जिससे कोई लिटिगेशन ना हो, कोई ऐसा कुछ आपत्ति ना हो। क्या गांव जो खरीदने वाले भी तो गांव समाज के ही होंगे? जी बिल्कुल गांव समाज के ही है। गांव समाज के क्या उनको नहीं पता है कि आपस का बंटवारा नहीं हुआ, कौन जमीन किसकी है? जी पता है, लेकिन मतलब कि उसको इस बात का मतलब फायदा है ना कि अगर उसे हम खरीदेंगे अगर तो मतलब कि कम कीमत में मिल जाएगी जमीन। दिक्कत ही है। कोई भी हो, जो जमीन खरीदने वाले होते हैं अपने आप को बहुत दावा करते हैं कि मैं बहुत साफ सुथरा हूँ, मैं पैसा से खरीदा हूँ, लेकिन नहीं, आप पैसा से भी हरामखोरी वाला जमीन खरीदते हैं। जाहिर सी बात है, जब चोरी से आप खरीद रहे हैं तो आप भी हरामखोरी कर रहे हैं।
जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर मतलब कि जो मुद्दा है जो इसका ज़मीन को लेकर के, तो अभी तक समाज में भी कुछ अभी तक कुछ फैसला हुआ नहीं है। और ये चाहते हैं कि हमारी लड़की आए और बैठक करे, जो भी ज़मीन का मसला है सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, बाहर से बाहर ज़मीन बिक जाती है। मतलब इनको देखकर लगा है कि काफ़ी मजबूर है और उनकी लड़की जो है आती हैं और मतलब किसी से बातचीत तय हो जाता है, तय तमाम हुआ रहता है, पैसा लेती है तो अब मतलब 9 का माल 6 में ले करके और रजिस्ट्री कर देती है। यही मसला है इनका, जैसा कि मुझे भी लगा है। जी, और इनके मतलब कुछ के बारे में हम लोग देखा भी है कि मतलब कि जो आदमी रजिस्टर करने वाला होता है उसके बाद भी मतलब कि नाम काट करके और उसका जो हस्बैंड है, इसका जो लड़का है, उसका नाम दिया जाता है, जबकि हमने देखा भी कुछ के बारे में इस तरह का मामला जी जी कि वाला मतलब कि सारा कुछ 2 नंबर से होते जा रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि इनके जो लड़का है वो नहीं बेचते हैं, लेकिन उनका नाम आता है, उनके नाम से बिक्री होता है। उनका नाम से बिक्री होता है। ये कैसे पॉसिबल है? ये पूरा मतलब कि 2 नंबर काम हो रहा है। आपने देखा है ऐसा? जी बिल्कुल, हमने देखा, प्रूफ भी कर देंगे। इनका जो केवाला है, उनके केवाला हमने देखा था कि कितनी जमीन आपकी बच्ची देखे जरा, तो इनके केवाले में बहुत सारे मतलब कि इसमें जीरोक्स में मैंने चेक किया तो मतलब बेचने वाला इसका दामाद है जिसका नाम नकी अहमद है, उसका नाम काटने के बाद मतलब नीचे लिखा हुआ है मतलब मालिक जी। नाम तो दामाद का ही है। दामाद का नाम नकी अहमद है। अच्छा, और उनके लड़के का नाम मालिक है। अच्छा, तो उनका दामाद की जगह नाम नहीं हो करके ये इनके लड़के का नाम रहता है। ये हम प्रूफ भी कर देंगे, उनके पास मतलब कि बहुत सारा कागजात भी पड़ा हुआ है। बेचने वाली तो उनकी लड़की हो सकती है ना जी, तो मतलब कि वो ये जो बड़ी वाली लड़की थी उसकी वो इस तरह से बेची थी, और जो छोटी वाली है तो उनका अभी तक हम लोगों को कुछ हाथ नहीं लगा है। मेरा मसला ये है। देखा कि किस तरह से इसको भी एक कालाबाजारी कह सकते हैं, खरीदने वाले भी और बेचने वाले भी लालच में आकर के चोरी छुपे माँ की जिंदा रहते हुए बाहर से बाहर बेच देती है। और जो खरीदने वाले भी है, मैं उनसे भी कहूँगा कि आपके पास पैसा है लेकिन आप सही ज़मीन नहीं खरीद रहे हैं, आप भी हरामखोरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है, आप इस समाज के हैं, आपको बखूबी अच्छा से पता है, इसका इल्म है, जानकारी है कि अभी ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ है, कौन ज़मीन किसकी होगी, और बिना इसके भी आप बार बार ज़मीन खरीदे जा रहे हैं। और जितनी भी ज़मीन बेची गई है वो एक बार में नहीं बेची गई है, बार बार बेची जा रही है। उसके बावजूद आप पैसे के इसमें जो ज़मीन खरीदने वाले हैं पैसे के जोर पे वो खरीदते जा रहे हैं। और जो है क्योंकि सभी को पता होता है आज ज़मीन, मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि ज़मीन जितने भी जो आप सिविल कोर्ट में जाएंगे, जो जितनी भी समस्या आएगी वो मैक्सिमम 90% जो है ज़मीन से रिलेटेड होते हैं। चाहे मर्डर हो, हत्या हो, जमीन को लेकर के ही जितने विवाद आपस में छिड़ता है और जमीन को लेकर के ही आपस में नाइतफाकी बढ़ती है। अगर आपको जमीन खरीदना ही है तो आप जो सही जमीन है वो खरीदिए। और क्या उनको क्या नहीं पता होगा? बताइए क्या बोल रहे हैं? गाँव में समाज ना है, चोरा के बेची सब ना जानो चोरबा कितना दिन के बाद। आप कह सकते हैं कि जो चोरी से अगर बेचा गया तो बेचने वाले भी चोर और खरीदने वाले भी चोर। इस तरह की घटना बार बार होती है और ये इतने मजबूर हैं कि इनको कुछ पता नहीं कि कहाँ जाएं, किनसे मिले, और इसी का फ़ायदा उठाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ज़मीन के मामलों को लेकर के जो खरीदने वाले होते हैं, जो पैसा वाले होते हैं, वो ज़मीन रजिस्ट्री करवा लेते हैं किसी भी हाल से, उसके बाद पैसा दे करके दाखिल खारिज करवा लेते हैं। और पैसे के बदौलत अक्सर देखा गया है कि दाखिल खारिज हो भी जाता है। और जो गलत ज़मीन हो, बिना बंटवारा के हो, बिना किसी के घर वाले की मर्ज़ी से जो ज़मीन बेची जाती है, जो खरीदने वाले के माइंड में यही बात होती है कि उसके पास उतनी सलाहियत नहीं है कि वो केस फाइट करेगा, हमारा केवाला तोड़वा पाएगा, यही वजह है। लेकिन ऐसा सोचते हैं तो वो नमक, कोई भी ऐसा शख्स है वो नमक हरामी करता है। और मैं यहाँ के औराई विधानसभा के विधायक और भूमि सुधार मंत्री श्री राम सूरत राय से अनुरोध करता हूं कि वो इस मसले को देखें और इनकी समस्या दूर करने की कोशिश करें। भारत टाइम्स न्यूज़ पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।